नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की क्लास चल रही है कंटिन्यू, और हिंदी में हमने कई चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और हमने जो कल पढ़ा और परसों जो पढ़ा, 2 दिन हमारी क्लास किसकी होगी? समास की होगी। किसकी? समास की होगी। आज हमारी लास्ट क्लास है समास की। हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे सारे समासों का। उसके बाद सारे समासों का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा और परसों क्या पढ़ा? हमने समास पढ़ा, समास की डेफिनेशन पढ़ी, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास में कौन सा पद कौन से पद में प्रधान होता है, पहला पद और द्वितीय पद किस में होता है। तो पहला क्या पढ़ा था हमने? अव्ययभावी समास। क्या होता है? अव्ययभावी समास। अव्ययभावी में क्या होते हैं? कुछ उपसर्ग होते हैं, कुछ उपसर्ग होते हैं, कुछ अव्यय होते हैं, जिनसे क्या बना हुआ होता है? हमारा अव्ययभावी समास बना होता है। क्या? अव्ययभावी समास बना हुआ होता है। अव्ययभावी, अव्ययभीभाव समास। जैसे कि इसके नाम से पता अव्यय, तो कुछ अव्यय होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? आपने शायद नहीं पढ़ा होगा अव्यय। और कुछ उपसर्ग होते हैं, कुछ उपसर्ग होते हैं, जिनसे क्या बनता है? हमारा अव्ययभावी समास बनता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान की मतलब, प्रधान का मतलब क्या होता है? कि वो उसी पर ही डिपेंड होता है। पूरा जो हमारा एक वाक्य होता है वो उस पर ही डिपेंड होता है। यदि हमने वो बदल दिया तो हमारा सारा अर्थ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हमारा प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। या प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, प्रधान होता है। समास को तोड़ने को क्या कहते हैं हम? समास विग्रह। क्या कहते हैं? विग्रह। और जोड़ने को क्या कहते हैं? विच्छेद। क्या कहते हैं? विच्छेद। संधि विच्छेद पढ़ा हमने। जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना। और विग्रह मतलब तोड़ देना। विग्रह मतलब तोड़ देना। अव्ययभावी समास पढ़ा था, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? कर्मधारय पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कर्मधारय समास पढ़ा था। कर्मधारय समास पढ़ा था। कर्मधारय में क्या होता है हमारा? विशेषण, विशेषण और विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य होता है। या उपमेय, उपमेय, उपमान, सॉरी उपमान, उपमान, उपमेय होता है। उपमान या उपमेय होता है। उपमान या उपमेय होता है। किसी की तुलना बताई जाती है, किसी को कंपेयर की जाता है, तो वो क्या आता है हमारे कर्मधारय में। किस में आता है? कर्मधारय में। जैसे चंद्रमुख, चांद सा मुख, चांद सा मुख। चरण कमल, कमलों के समान चरण। चरणों को क्या बता दिया? कमलों के समान। कमल से कंपेयर कर दी किसकी? चरणों की। किसकी? चरणों की। तो वो क्या था हमारा? कर्मधारय समास था। क्या था? कर्मधारय समास था। उसके बाद क्या पढ़े हमने? इसमें क्या होता है? कर्मधारय समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरे वाला जो पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। तीसरा क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा था? तत्पुरुष समास। वैसे पहले हमने द्विगु पढ़ा, जिसमें हमारे पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने तत्पुरुष समास पढ़ा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास हमने कल पढ़ा। तत्पुरुष समास हमारे कितने? 8 प्रकार से बनता है। किससे? 8 प्रकार से बनता है, जिसमें हमारे सारे कारक यूज होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 8। सॉरी, तत्पुरुष समास हमारे 6 प्रकार से बनता है। कारक कितने होते हैं हमारे? कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कारक, विभक्ति, विभक्ति या विसर्ग, विसर्ग या कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। विभक्ति क्या होती है इसकी? ने। विभक्ति क्या? विभक्ति, विसर्ग, कारक चिन्ह क्या होते हैं ये? इंग्लिश में इन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें
प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन। और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? कारक, सॉरी विभक्ति विसर्ग, अपसर्ग कहते हैं, सॉरी विसर्ग नहीं कहते, अपसर्ग कहते हैं, अपसर्ग, अपसर्ग। विसर्ग तो हमारे संधि विच्छेद होती है, विसर्ग में तो हमारा ये होता है, ये विसर्ग, ठीक है। पर सर्ग, ने, क्या होता है? ने, जब क्या पड़े? किसी का कर्ता पर प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े। जैसे राम ने खाना खाया, जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, राम ने क्या करा? खाना खाया। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। किस पे? कर्ता पे। किसने खाया? राम ने खाया। भाई खाया कोई चीज तो किसने खाई? राम ने खाई। किसने? राम ने खाई। उसके बाद क्या था? हमारा कर्म कारक था। क्या था? कर्म कारक। कर्म कारक करता था कर्ता ने कर्म को जब क्रिया का प्रभाव किस पर? कर्म पर पड़े। किस पे? कर्म पे पड़े, कर्ता पे ना पड़े। आपने प्रीपोजिशन वो पढ़ी होंगी, एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, एक्टिव पैसिव। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, सॉरी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तब क्या होता है? उसमें जो हमारा प्रभाव पड़ता है उसमें क्या पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जैसे जैसे बोलो एक दो एग्जांपल, एक दो एग्जांपल देखो, कल लिखवाए थे, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। जैसे लिखोगे इसमें, जैसे जेब कतरा, चिड़िया मार, गगन चुंबी, ग्रहगत, रथ चालक, मुंह तोड़। क्या लिखा? चिड़िया मार, चिड़िया मार, चिड़ियाओं को मारने वाला। क्या? चिड़ियाओं को मारने वाला। क्या लिख सकते हैं हम? चिड़िया, चिड़ियाओं को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। या चिड़ियाओं को, किनको? चिड़ियाओं को। इसमें प्लूरल बनाने के लिए हम चंद बिंदु लगाएंगे। चिड़ियाओं को मारने वाला, को, किनको? चिड़ियाओं को। अब पता नहीं कौन है मारने वाला, लेकिन कर हमारे किसका? क्रिया का प्रभाव किस पे? कर्म पे, क्योंकि मर कौन रही है? चिड़िया। मारने वाला तो पता नहीं कौन है, मारने वाला तो पता नहीं कौन है, लेकिन मर कौन रही है बेचारी? चिड़िया। तो किसका? क्रिया का प्रभाव जो किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, ऑब्जेक्ट पर पड़े। कर्ता ने कर्म को। फिर है हमारा करण। क्या होता है? करण। करण मतलब होता है से। क्या होता है? से या के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा। जब हम किसी कार्य को संपन्न करने के लिए किसी साधन का, किसी रिसोर्स का प्रयोग करते हैं, तब हमारा क्या होता है? करण होता है। क्या होता है? करण। जैसे वह ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से लिख रहा है। किस पर? ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से लिख रहा है। तो पर लिख रहा है, से लिख रहा है। किससे? से लिख रहा है। तो मार्कर से लिख रहा है, से। तो हम सोर्स का, एक रिसोर्स का प्रयोग कर रहे हैं कुछ कार्य करने के लिए। करण से उसने सांप को लाठी से मार दिया, उसने सांप को लाठी से मार दिया। तब भी क्या? ये हमारा करण है, से मार दिया। वह रेलगाड़ी से दिल्ली गई, वह रेलगाड़ी से दिल्ली गई, या वह रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली गई। अब रेलगाड़ी का प्रयोग करा, तब भी क्या है हमारा? से। क्या है? से। क्या है? से। तो करण से या के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से। अब हो गया संप्रदान। संप्रदान होता है को। क्या हो? को या के लिए, को या के लिए। मैं अपने भाई के लिए चप्पल लाया, मैं अपने भाई को चप्पल लाया। ठीक है। मैं अपने भाई को किताब लाया। क्या लाया? किताब लाया। तो को या के लिए, को या के लिए, को या के लिए। फिर होता है हमारा अपादान। क्या होता है? अपादान।
अपादान, अपादान मतलब क्या होता है? संप्रदान। अपादान, अपादान होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव से इसका मतलब क्या होता है? अलगाव, अलग होना कोई चीज, अलगाव या अलग होना। क्या? अलग होना, अलगाव या अलग होना। जब किसी चीज का कहीं से अलग हो जाए, अपना स्थान छोड़ दे, तब वहां क्या होता है हमारा? और ये वैसे भी कारक पूछ लिए जाते हैं, वैसे भी कारक पूछ लिए जाते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, अपादान से। फिर क्या आएगा? संबंध। क्या होगा? संबंध। संबंध माने क्या होता है? संबंध, संबंध होता है का, की, के, रा, री, रे। का, की, के, रे। मेरी गाड़ी, मेरा भाई, मेरी चाची, मेरा चाचा, मेरी ताई, मेरी किताब। तो ये क्या होती है हमारी? ये क्या होते हैं? हमारे संबंध कारक होते हैं। रिश्ते, संबंध, रिश्ते, संबंध। तो ये क्या होता है हमारा? संबंध कारक। क्या होता है? संबंध। अभी हमारे दो रह गए, दो रह गए। हम इधर लिख रहे हैं, देखो, संबंध। फिर है हमारा क्या है? अधिकरण। क्या है? अधिकरण। क्या है हमारा? अधिकरण। मैं अभी एग्जांपल पूछूंगा। अधिकरण क्या होता है? में या पर, में या पर। जब क्रिया स्थान का बोध कराती है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। किताब बैग में है, किताब बैग में है। वह तेरे दिन में, तेरे दिन में स्कूल आया, वह तेरे दिन में स्कूल आया। में, वे, अबाउट मी, अबाउट इन, अबाउट इन। ठीक है? अधिकरण। फिर लास्ट क्या हमारा? लास्ट क्या हमारा? अधिकरण लिख लेंगे, अधिकरण, क्योंकि अभी हमें और भी देखना है। अधिकरण, अधिकरण। और लास्ट क्या हमारा? लास्ट क्या? संबोधित, संबोधित, संबोधित। किसी को संबोधित करना। अरे सुनो, अरे सुनो। हाय, हे, हे राम, हे राम। अरे, हु, आ। तो ये क्या होते हैं हमारे? संबोधित करते हैं। आ, अरे, हाय। ठीक है? हम किसी को संबोधित करते हैं। हमारे तत्पुरुष समास में कर्ता, कर्ता नहीं होता, और कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, अधिकरण, यहां तक होते हैं हमारे। 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और षष्ठ, सप्तमी, सप्त। तो हमारे 6 बनते हैं। हमारे कितने? 6 बनते हैं। कारक चिन्ह क्या होता है इसमें? लुप्त होता है। कारक चिन्ह लुप्त होता है। ऐसे भी हमने लिखवाए थे जिनमें कारक चिन्ह लुप्त होता है, जैसे दही बड़ा, रसगुल्ला, ऊंट गाड़ी, पवन चक्की। क्या? पवन चक्की। ठीक है? तो ये क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं? समास होते हैं। क्या होते हैं? समास होते हैं। अब हमारे दो रह गए, एक बहुब्री और एक द्विंद। तो हेडिंग करेंगे हम, हेडिंग करेंगे हेडिंग करेंगे हम बहुब्री समास। क्या? बहुब्री समास। बहुब्री समास। ठीक है? लिखेंगे बहुब्री समास, बहुब्री समास, बहुवाही समास। बहुवाही समास क्या होता है? क्या होता है? किसी, कोई, लिखोगे कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता है। कोई पद क्या नहीं होता? प्रधान नहीं होता है। कोई पद प्रधान नहीं होता है। किसी, किसी तीसरे, किसी तीसरे पुरुष की या पद की बात की जाती है, बात की जाती है, की जाती है।
किसी तीसरे की बात की जाती है, किसकी? तीसरे की, मतलब की जाती है, किसी तीसरे की बात की जाती है, किसकी? तीसरे की। योग यूण, योग ऋण शब्द जिनका अर्थ निश्चित प्राय बहुव्रीहि समास होता है। योग ऋण किसके? रोग यूण। शब्द पढ़े थे आपने, शब्द पढ़े थे। शब्द हमारे कितने? 3 प्रकार के होते हैं। चलो वो हम अब कल ग्रामर स्टार्ट करेंगे जब पढ़ेंगे। योग ऋण, योग ऋण शब्दों का, शब्दों का प्राय बहुव्रीहि, बहुव्रीहि होता है, व्राही होता है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में प्रयोग करते हैं या होते हैं, प्रयोग करते हैं या होते हैं। योग ऋण शब्द होते हैं हमारे, क्या होते हैं? योग ऋण शब्द होते हैं। किसी अन्य की विशेषता पाई जाती है, किसी अन्य की विशेषता बतलाई जाती है, किसी तीसरे पुरुष की, किसी तीसरे की, किसी तीसरे की। योग ऋण शब्दों, शब्द जिनका अर्थ निश्चित होता है प्राय बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे मैंने लिखा 10, 10 आनन, क्या लिखा? 10 आनन, 10 आनन, 10 आनन, दसानन, हाँ दसानन लिखा मैंने, क्या लिखा? दसानन। तो क्या लिखा, क्या मतलब हुआ इसका? 10 आनन। 10 आनन किसके? जिसके 10 सिर थे, 10 सिर, 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला। 10 सिर किसके थे? 10 सिर किसके थे? रावण के। किसके थे? रावण। रावण अभी बेचारे मर गए। क्या नाम था रावण का? रियली नाम क्या था? क्या नाम था? चतुर, ऐसी कुछ नाम था, मैं भी भूल रहा हूं अभी। अभी वो मर गए बेचारे। परवन, परवीन था उनका। भीम पितामह, सॉरी, जो भीम बने हुए थे वो भी एक्सपायर हो गया, हो गए हैं। और ये याद होना चाहिए तुम्हें, ये पूछ लेते हैं एग्जामिनर, एग्जामिनर पूछ लेता है 10 आनंद, 10 आनंद, 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला मतलब रावण। वाला मत लिखो, वाले लिख लो भाई, इज्जत से, थोड़ी इज्जत से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा रावण था, एक इतिहास है। और इतिहास, हम, हमारी सभ्यता ये कहती है कि कोई भी हो, इतिहास, इतिहास सबके लिए वो होता है। और कोई हमसे छोटा भी हो तब भी हमें इतिहास में, यदि वो चला गया, चला गया मीन मतलब मर गए, तो उसे हमें थोड़ी आओ इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि एक हमारी संस्कृति कहती है। ठीक है, तो 10 सिर वाले, 10 सिर वाले मैंने लिख दिया है इज्जत से, वैसे वाला ही आएगा इसका। चलो लिख लो तुम, कहीं नहीं कह दो ये क्या ज्यादा, लेकिन बोलो इज्जत भाव से किसी को। ठीक है, तो क्या होते हैं? रावण। क्या? रावण। 2-4 एग्जाम्पल लिखो। जलज, क्या? जलज, 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 जलज का क्या होता है? जल में उत्पन्न, जल में उत्पन्न, जल में, जल में पैदा या जल में उत्पन्न, क्या? उत्पन्न। जल में उत्पन्न का मतलब क्या? कमल, क्या? कमल। कमल ही तो है जल में उत्पन्न। तो किसी तीसरे की, योग यूण, रोग, योग ऋण शब्दों का प्राय बहुव्रीहि समास में प्रयोग होता है। जलज, क्या? जलज। और लिखोगे 2-4, 2-4 और लिख लो, 2-4 और लिख लो। हाँ, एक और लिखोगे कुछ एक्सप्रेस। चलो ये हम कर, गिरधारी, गिरधारी, गिरधारी किसको कहते हैं? गिरधारी किसको कहते हैं? कृष्ण को। क्या कहते हैं? कृष्ण को। गिरधारी कौन थे? कृष्ण। फिर क्या है? चंद्रमौली, 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 चंद्रमौली कौन थे? शिव। क्या थे? शिव। चंद्रमौली किस कहते हैं? चंद्र है जिनके, किस पे? सिर पे, चंद्रमौली। पंकज, पंकज माने क्या होता है? कमल। क्या होता है? कमल। पंचवटी, पंचवटी। देखो एक चीज और देखोगे, पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी मतलब क्या होता है? जहां सीता रही थी, जहां सीता रही थी। 5, 5 नदियों का, 5 पंचमो, पंचुसरी, पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह क्या कहते हैं? पंचवटी।
पंचवटी। वैसे ये द्विगु समास भी है, क्या है, द्विगु समास भी है, लेकिन यदि द्विगु नहीं है तो फिर हमें क्या लगाना है, बहुब्रीहि समास लगाना है। यदि ऑप्शन में द्विगु है, क्योंकि पंचवटी एक नाम है, वैसे फेमस नाम है, और ऐसा कहीं मुझे लगे शायद पूरी इंडिया में नहीं है, तो यदि हमारा उसमें द्विगु समास नहीं है तब क्या लगाना है, बहुब्रीहि समास लगाना है। और यदि बहुब्रीहि नहीं है तब क्या लगाना है, उसमें पंचवटी लगाना है। क्या लगाना है, पंचवटी। तो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होता है, किसी तीसरे की विशेषता बतलाई जाती है। क्या होती है, विशेषता बतलाई। योग ऋण शब्दों का प्रयोग करते हैं, योग ऋण शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। बहुब्रीहि समास क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, किसी अन्य प्रधान होता है, कोई पद तीसरा प्रधान होता है। क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। अब लिखोगे द्विदु, द्विदु समास, द्विंदु समास, द्विंदु, द्विंदु इसके स्थिति द्विंदु, द्विंदु समास, द्विंदु समास। लिखोगे दोनों पद, पहले इसमें लिखोगे दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों एक दूसरे के परस्पर होते हैं, दोनों एक दूसरे के परस्पर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर होते हैं। क्या होते हैं, परस्पर होते हैं। ठीक है, लिखो एक दो एग्जांपल लिखोगे। इसमें विग्रह क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, या अथवा और मध्य। योजक चिन्ह क्या होते हैं, योजक चिन्ह इसमें क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह होता है, इसमें एक योजक चिन्ह लगा हुआ था, या का सेंस निकलेगा, योजक चिन्ह का या का सेंस निकलेगा, अथवा का सेंस निकलेगा, लिख लोगे। योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, और ये योजक चिन्ह किसका सेंस देगा, या का, अथवा का, या का, अथवा का, या का देगा, किसका, या का, अथवा का, और का, और मध्य लिखोगे, और मध्य। ठीक है, इनका सेंस देगा, इनका सेंस देगा। द्विदु समास क्या होता है, द्विदु समास। एक दो एग्जांपल लिखो। जलवायु, जलवायु मैंने लिखा जलवायु, जलवायु, जल और वायु। क्या लिखेंगे हम, जल और वायु, जल और वायु, जल और वायु, जलवायु। मैंने लिखा पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, या तो वो पापी है, पाप करता है, या वो पुण्य करता है, पाप या पुण्य। एक को अपना लो, पाप या पुण्य, एक को अपना लो, एक करो, दोनों मत करो, दोनों करोगे तो खिचड़ी पड़ जाएगी। नून तेल, नून तेल, नून तेल लिए भाई, नून और तेल। नून मतलब नमक, नून मतलब नमक, नून और नमक। ठीक है, परस्पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो क्या होता है, हमारे द्विदु समास होता है। क्या होता है, द्विदु समास लेता है। ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नोट करके लिख लोगे, नोट करके लिख लोगे, नोट। ये हमेशा ऐसे शब्द, क्या, ऐसे शब्द जो हमारे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। किसमें, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। किसमें होते हैं,
बहुवचन होते हैं। जो हमारे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। ठीक है, ये क्या थे हमारे? क्या थे ये? हमारे क्या थे? समास थे। समास इज कंप्लीट। क्या थे हमारे? समास थे। क्या थे? समास। समास हमारे कंप्लीट हो गए। और जितना करो रिवीजन करना है इनका। किताब उठा लो कोई सी भी, लूसेंट भी काफी है। और अब न्यू जो लूसेंट आ रही है, बहुत अच्छा एडिशन आ रहा है, उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और न्यू अपडेट होकर आ रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन जो नहीं निकलते या कमेंट करो, बताओ, लेकिन देखना है। या आदित्य की बुक आ रही है हमारी, आदित्य की प्रीवियस व्यू है, उसमें सब प्रीवियस आते हैं टोटल। और स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी के, स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत सारे, कहीं से भी करो, प्रैक्टिस करनी है। और क्योंकि अभी हमें पहले केस पे कंप्लीट फोकस करना है, और फिर हम उसके बाद रिवीजन करेंगे, तब हम प्रैक्टिस कर देखेंगे। क्योंकि अभी तो देखो 4 एग्जाम्पल भी लिख जाते तो बहुत है, क्योंकि समझाना ही बहुत बहुत होता है। ठीक है, कल से हमारी क्या चलेगी? व्याकरण चलेगी। व्याकरण में हम शब्द भेद से स्टार्ट करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, क्रिया सब पढ़ेंगे हम। हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है, और उसमें बात करें तो कम से कम हर एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन आते हैं। 8-10 क्वेश्चन आते हैं अकेले इसी चैप्टर से, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लास थी, और मैं आशा करूंगा आपको समझ में आई होगी, आप प्रैक्टिस करोगे। और बस मैं यही कहूंगा कि हमारी क्लास पे, हमारी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को बताएंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।